श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। आज हम जो गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा में जो आयुर्धूम्य ऋषि हैं उनके द्वितीय शिष्य उपमन्यु की कथा की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में सुना है, आरुणि नाम का प्रथम उनका शिष्य, विद्वान शिष्य, जो बाद में उद्दालक बन गया। इनका द्वितीय शिष्य जिसका नाम था अभिमन्यु और उपमन्यु, द्वितीय का नाम उपमन्यु, तृतीय का नाम वेद। तो उपमन्यु की कथा कि आखिर उपमन्यु कैसे अपने गुरु के प्रकाश के कारण भगवान के दर्शन पा सका और श्रेष्ठ विद्वान बन सका। तो होता ऐसा है कि आरुणि के उद्दालक बनने के बाद में जो आयुर्धूम्य ऋषि थे वो अपने एक अन्य शिष्य को बुलाते हैं जिसका नाम था उपमन्यु। उपमन्यु को कहते हैं, तुम बड़े हष्टपुष्ट हो, तुम्हारे शरीर बहुत स्थूल होता जा रहा है, मतलब बहुत फैट आ रहा है इसमें, तो तुम प्रतिदिन गाय चराया करो। तो उपमन्यु बोलता है, ठीक है गुरुदेव। ये गाय चराने के लिए चले जाते हैं। तो इनसे पूछते हैं, बोले आज तो हमने तुम्हें भोजन दिया नहीं, तुम सुबह से गाय लेकर चले गए थे, दिन भर तुमने खाया क्या? तो उपमन्यु सहज बोलते हैं, बोले गुरुदेव मैंने गांव से भिक्षा ली और भिक्षा लेकर के खा ली, उससे मेरा काम चल गया। अरे बोले नहीं नहीं, जब तुम भिक्षा लेकर आते हो तो पहले गुरुदेव को निवेदित करना चाहिए, गुरुजी को देना चाहिए, उसके बाद तुम खा सकते हो, ले सकते हो। तो उपमन्यु बोलता है, ठीक है गुरुदेव। अभी जाते हैं, गाय लेकर जाते हैं, भिक्षा लेकर आते हैं, भिक्षा लाकर गुरुजी को निवेदित कर देते हैं। गुरुजी सारी की सारी भिक्षा को रख भी लेते हैं। ये क्रम चलता रहा। 3-4 दिन बाद पुनः ये उपमन्यु को बोलते हैं, बोले भाई जब तुम सारी जो भिक्षा है वो मुझे दे देते हो, फिर तुम खाते क्या हो? तो उपमन्यु सहज बोलते हैं, बोले मैं दूसरी बार भिक्षा लेकर खा लेता हूँ। बोले नहीं नहीं, ऐसा करना तो बहुत गलत है, ऐसा करने से तो जो अन्य लोग जो भिक्षा लेने जाते हैं उनको बाधा पड़ती होगी, दूसरी बार भिक्षा मत लिया करो। तो 3-4 दिन बाद पुनः ये प्रणाम करने आते हैं, पुनः स्थूल, कोई किसी प्रकार का कोई शरीर में परिवर्तन का चिन्ह नहीं देखते हैं, कोई कमजोरी का चिन्ह नहीं देखते हैं। तो फिर पूछते हैं, बोले अब तुम क्या खाते हो? तो उपमन्यु सहज बोलते हैं, बोले गुरुदेव अब हम गाय का दूध पी लेते हैं। गुरुदेव बोलते, अच्छा ये तो मुझे पक्का विश्वास था कि तुम पहली बार का मुझे निवेदित कर देते हो, दूसरी बार भिक्षा लेते नहीं हो, पर तुम गाय का दूध पी लेते हो। तो भाई गाय का दूध नहीं पीना अपने को, गाय का दूध तुम ही सारा पी लेते हो तो बछड़े भूखे रहते होंगे। तो जो उपमन्यु है वो बोलते, ठीक है गुरुदेव मैं गाय का दूध नहीं पीऊँगा। अब ये अगले दिन पुनः आते हैं, पुनः गुरुदेव को जो दक्षिणा मिलती है वो निवेदित करते हैं। और गुरुदेव पुनः पूछते हैं, बोले क्यों, अब तुम क्या खाते हो? अब तुम भिक्षा तो सारी मुझे दे देते हो, दूसरी बार मांगते नहीं हो, गाय का दूध भी नहीं पीते हो, फिर तुम्हारा उदर पालन कैसे चल रहा है? तो अभिमन्यु कहते हैं, बोले गुरुदेव अब मैं क्या करता हूँ कि जो बच्चे, जो गाय के छोटे छोटे बछड़े हैं, वो जब दूध पीते हैं तो दूध पीते समय जो मुंह से फेन गिरते हैं, जो उनके झाग गिरते हैं, उनको चाट लेता हूँ। गुरुदेव थोड़े उनकी मुद्रा बदलती और बोलते, अच्छा अच्छा तुम वो चाट लेते हो? अरे बेचारे बछड़े तुम्हारे ऊपर दया करके बहुत ज़्यादा झाग गिराते होंगे, तो तुम तो उनके जो उदर पालन है उसमें बाधा बन रहे हो, वो अपने को नहीं खाना। अभिमन्यु
उपमन्यु उपमन्यु पुनः बोलते हैं, ठीक है गुरुदेव। अब ये वापस जब चले जाते हैं तो अब जंगल में जाने के बाद में इनको भयंकर भूख लगती है। भिक्षा मांगना नहीं है, गाय का दूध पीना नहीं है, गाय के झाग भी नहीं, जो बछड़े गिराते वो भी नहीं पीना है। तो ये क्या करना क्या करना, हर प्रकार से अपने मार्ग बंद होते हुए देखकर ये जो वन्य जड़ी बूटियाँ रहती है, वन में उगने वाले बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, वो ऐसे उसके कोमल पत्ते खाना चालू करते हैं। तो उसमें एक बहुत अत्यंत जहरीली जो औषधि थी वो इनको खाने में आ जाती है और ये अंधे हो जाते हैं। धीरे धीरे इनकी देखने की क्षमता कम हो जाती है और एक उथला कुआं था, मतलब कुआं था, वो कुछ गिर गया था और कुछ बाकी था, उसके अंदर एक गिर जाते हैं। अब गिर जाते हैं तो अब निकल नहीं पाते क्योंकि अंधे हैं। तो इस अवस्था में गीता में एक श्लोक आया है, क्या है 69वां श्लोक, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी तस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि होती है वो तपस्वी लोगों के लिए, श्रेष्ठ लोगों के लिए दिन के समान होती है, उनके जागरण के लिए होती है। और जिसे अन्य लोग दिन बोलते हैं, जिसमें जागरण करते हैं, वास्तव में वो सन्यासियों के लिए, विद्वान लोगों के लिए रात्रि होती है। तो यहाँ पर भी यही है, जो कष्ट, जो सांसारिक कष्ट है, जो अन्य लोगों को देखने में आ रहे हैं, हमारी स्थूल दृष्टि में आ रहे हैं, वो वास्तव में कष्ट है। परंतु कष्ट जो संयमी है, जो अपने इंद्रियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रख सकता है, जो दूसरी बार भिक्षा नहीं लेता, इतना कठोरता से व्रत पालन करने वाला है, जो गाय का दूध भी नहीं पीता है, इतना प्रतिज्ञित है, सामने गाय होते हुए भी नहीं पीने की इतना सामर्थ्य रखता है, उसके लिए तो, और ऊपर से गुरु आज्ञा होने के कारण वास्तव में उसके जागरण का समय है। इसका अर्थ क्या है, जो भगवान के भजन करता है, जो भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिसका जीवन में एक लक्ष्य है, उसके लिए रात्रि है, वो रात्रि नहीं है, वो उसके जागरण का समय है, वो उसकी उन्नति का समय है, वो उसकी तपस्या का समय है, ये उसके ध्यान साधना का समय है। परंतु जिसे लोग दिन बोलते हैं, जिसमें वो चोरी और भ्रष्टाचार, भिन्न भिन्न प्रकार के गलत काम करते हैं, वास्तव में जिसमें केवल धन संग्रह में लगे रहते हैं, मान सम्मान के चक्कर में पड़े रहते हैं, जो आम लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए जागरण है, जो दिन है, वो वास्तव में तपस्वियों के लिए रात के समान है। अभिमन्यु के लिए भी यही लागू होता है। अभिमन्यु के लिए वास्तव में तो बहुत बड़ा कष्टकारक था, परंतु कष्टकारक नहीं था, वास्तव में ऐसे तपस्वियों के लिए, ऐसे इंद्रिय जीतने के वाले लोगों के लिए तो रात्रि नहीं होती है, वो रात्रि वास्तव में भजन का समय होता है। वो भजन का समय होने के कारण वो उनके उत्थान का कारण बनता है, क्योंकि हर परिस्थिति में, हर समय ये अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले श्रेष्ठ महापुरुष है। अब जब उपमन्यु रात को भी आश्रम नहीं पहुंचते हैं तो गुरुदेव पूछते हैं, बोले क्यों उपमन्यु अभी तक नहीं आया? तो अन्य शिष्य रहते हैं, वो जवाब देते हैं, बोले गुरुदेव वो तो गाय चराने गया था, अभी तक आया ही नहीं। तो गुरुदेव विचार करते हैं, बोले मैंने हर प्रकार से उसका जो भोजन का जो साधन था वो हर प्रकार से प्रतिबंधित कर दिया, हर प्रकार से मना कर दिया। तो हो सकता है क्रोध के कारण, कोप के कारण वो छोड़ के चला गया हो, जंगल में रह गया हो। चलो उसको ढूंढने चलते हैं। अभी जाते हैं, पुकारते हैं वहाँ पे, उपमन्यु 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 तुम कहाँ हो? तो थोड़ा और अंदर जाते हैं तो एक कुएं में से आवाज़ आती है, बोले गुरुदेव मैं इस कुएं में गिर गया हूँ, वो आँखें से दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं इसके अंदर गिर गया हूँ, मैं यहाँ पर। गुरुदेव पास में जाते हैं, अच्छा अंधेरे कुएं में गिर गए हो? अच्छा तो तुम एक काम करो, देवताओं के जो चिकित्सक है अश्विनी कुमार, उनका आह्वान करो, वो आएंगे और वो तुम्हारी आंखों को ठीक करेंगे।
अब ये बालक है, ये आह्वान करता है अश्विनी कुमारों का। अश्विनी कुमार प्रकट होते हैं। अब देखो, भूख लगी हुई थी, इतनी भयंकर क्षुधा थी, उसके बाद भी अश्विनी कुमार भी परीक्षा ले रहे हैं। ये इनको पुआ देते हैं। पुआ मतलब पूरी जैसा एक आइटम होता है जिसको पुआ बोलते हैं। पुआ देते हैं, बोले इसको खा लो, इससे तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी। तो ये जो बालक है उपमन्यु, ये मना कर देता, बोले नहीं नहीं, जब तक गुरुदेव को मैं निवेदित नहीं करूं तब तक मैं इसे नहीं खाऊंगा। तो इसकी गुरु भक्ति देख करके अश्विनी कुमार बहुत खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं ठीक है, तुम्हें पुआ खाने की परीक्षा लेने का पहले विचार आता है। तो बोलते हैं तुम्हारे गुरुदेव ने तो पूर्व में ऐसी समस्या आने पर हमें बुलाया था और हमने पुआ दिया था और उन्होंने गटागट खा लिया था। तो जैसे उपाध्याय वैसे शिष्य, जैसे गुरुदेव वैसे शिष्य, तुम भी खा लो। तो ये बोलते बोले नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव ने क्या किया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या करना है मुझे इससे मतलब है, किसने क्या किया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अश्विनी कुमार और बड़े प्रसन्न होते हैं और उनको सहज आशीर्वाद देते हैं, बोले आज से तुम समस्त धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भी हो जाओगे, समस्त धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भी हो जाओगे और आंखें तो तुम्हारी ठीक हो ही जाएगी, तुम्हारा शरीर पहले से भी अधिक तंदुरुस्त और हष्टपुष्ट हो जाएगा। ये होता है। अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से उपमन्यु सभी धर्मशास्त्रों के ज्ञाता हो जाते हैं, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, बोले गुरुदेव, जिन वेदों को पढ़ने के लिए, जिन धर्मशास्त्रों को पढ़ने के लिए, जिन उपनिषदों को पढ़ने के लिए और जिन मोटे मोटे ग्रंथों को पढ़ने के लिए वर्षों लग जाते हैं, वो आपने छोटी सी कृपा में, एक छोटे से अनुग्रह में ही मुझे अभ्यास करवा दिया। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुदेव के चरणों में गिर जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का जो आश्रय है वो ये है कि जो रात्रि अन्य लोगों के लिए होती है वो सभी के लिए एक जैसा समय नहीं होता है। आज ऐसा समय हो सकता है कि वो आपके लिए अनुकूल हो पर किसी और के लिए प्रतिकूल हो, किसी और के लिए जो प्रतिकूल समय होता है वह किसी और के लिए अनुकूल भी हो सकता है। तो ये एक दिव्य स्थिति है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, तस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुने। जो आम लोगों के लिए, संसार के लिए रात्रि होती है, वास्तव में साधु संत तपस्वी लोगों के लिए जागरण का, दिन का समय है, उनकी साधना का समय है। और जिसे दिन बोलते हैं, जिसे लोग अपने उदर पालन अथवा अपने भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, वो जो आध्यात्मिक लोग रहते हैं उनके लिए तो रात के समान है। वो कोई उनका विशेष महत्व नहीं होता, आराम करने का समय होता है उनका। तो ऐसा इसका भाव है। अब मिलते हैं अगले चक्र में अगले श्लोक के साथ। जय श्री राम।